इस दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो बहुत ही रहस्यमयी हैं। इन रहस्यों के होने का कारण वैज्ञानिकों ने पता लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज तक उनके हाथ एक ही चीज लगी, वो है असफलता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जो अपने अंदर हजारों राज दफन किए हुए है। इन रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठाने की कोशिशें कई सालों से चलती आ रही हैं, लेकिन आज तक हमें यहाँ के रहस्यों से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित देश चिली की, जहां से करीब 2500 मील की दूरी पर एक वीरान आइलैंड मौजूद है। 1722 ईस्वी में जब इस आइलैंड की खोज हुई थी तो यहाँ के रहस्यों ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। इस आइलैंड को दुनिया भर में ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये करीब 15 मील लंबा और 10 मील चौड़ा है। यहाँ पर पत्थर की बनी हुई बड़े सिर वाली विशाल मूर्तियाँ पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग 900 के आसपास है। ये पूरा आइलैंड इन्हीं मूर्तियों के कारण एक रहस्यमयी जगह बना हुआ है। इस आइलैंड पर स्थापित मूर्तियों को मोआई नाम से जाना जाता है। ये मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी हैं और सबसे खास बात कि ये देखने में लगभग एक जैसी ही लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। इन मूर्तियों को जब आप देखेंगे तो आपको ये मानव शरीर से लगभग मेल खाती हुई नजर आएंगी, लेकिन जितनी बड़ी ये मूर्तियाँ हैं और जिस हिसाब से ये दिखती हैं, क्या हूबहू उसी तरह के लोग कभी इस आइलैंड पर रहा करते थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों को बिना आधुनिक तकनीक के कैसे बनाया गया होगा? इन मूर्तियों को बनाने की वजह क्या रही होगी? और अगर इन मूर्तियों को बनाया गया तो इन्हें बनने के स्थान से उठाकर स्थापित किए जाने वाले स्थान तक कैसे ले जाया गया होगा? और एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि जब इन मूर्तियों को स्थापित किया गया तो क्यों इसका पूरा हिस्सा जमीन के अंदर छिपा दिया गया था, सिवाय सर के? जब आप इन मूर्तियों को देखेंगे तो आपको केवल इनका सिर ही दिखाई देगा, क्योंकि बाकी पूरा हिस्सा जमीन के अंदर छिपा दिया गया था। इन मूर्तियों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इन मूर्तियों का निर्माण छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर नहीं किया गया है, बल्कि एक बड़े पत्थर को काट काट कर सीधे मानव जैसी आकृति में बदल दिया गया है। जिन पत्थरों से इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो इस आइलैंड के नहीं हैं, यानी पत्थरों को कहीं और से लाया गया था। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन मूर्तियों को ज्वालामुखी के ठंडे लावे से बने पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। आपको बता दें कि इस आइलैंड के सबसे नजदीक जो ज्वालामुखी है वो भी मीलों दूर स्थित है। तो फिर इन भारी भरकम पत्थरों को इतनी दूर से इस आइलैंड पर कैसे लाया गया होगा, ये कोई नहीं जानता। एक बार वैज्ञानिकों ने इन मूर्तियों की जटिल गुत्थी को सुलझाने के लिए इनके सरों के नीचे खुदाई कराई, लेकिन यहाँ सब लोग हैरान तब हो गए जब उन्होंने देखा कि इन मूर्तियों के शरीर भी हैं। अब यहाँ फिर से एक नया सवाल लोगों के दिमाग को परेशान करने लगा कि अगर इन मूर्तियों के शरीर को भी बनाया गया था तो क्यों सर को छोड़कर बाकी पूरी शरीर को जमीन के अंदर दफना दिया गया था? इस आइलैंड की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जब भी इस आइलैंड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की जाती है तो हाथ कुछ भी नहीं लगता, लेकिन एक और नया सवाल सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक बार वैज्ञानिकों ने फिर से इस आइलैंड के पुरानी कब्रों के डीएनए सैंपल निकाले तो ये अमेरिकी लोगों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। इसका मतलब साफ था कि यहाँ के मूल निवासी अमेरिकी नहीं थे। रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ के मूल निवासी प्राचीन एशिया से संबंध रखते थे। अब यहाँ फिर से एक नया सवाल सबको परेशान करने लगा कि आखिर इतनी बड़ी आबादी इतनी दूर कैसे पहुँच गई, और वो भी यूरोपियन से लगभग 1000 साल पहले। आपको बता दें, हाल ही में कुछ खोजें हुई थी जिनके हिसाब से इन विशालकाय मूर्तियों को प्राचीन रापा नुई लोगों ने बनाया था। इन मूर्तियों को कैसे बनाया गया होगा, कैसे इन्हें बनने के स्थान से उठाकर स्थापित किए जाने वाले स्थान तक ले जाया गया होगा, और कैसे ये आइलैंड वीरान हो गया, इन सभी सवालों पर वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग विचार हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। इस आइलैंड पर 7 मूर्तियाँ यानी कि 7 मोआई ऐसी हैं
जो सबसे ज्यादा खास हैं, क्योंकि ये एक व्यवस्थित क्रम में समुद्र के किनारे स्थापित की गई हैं, जिनका चेहरा समुद्र की ओर है। कहा जाता है कि ये 7 मुआई इस आइलैंड की रक्षा कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस आइलैंड पर जो कुछ भी है उसके बारे में, उन विचारों की जो सबसे ज्यादा मान्य है। नंबर 1, ज्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है कि इन मूर्तियों को रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने साल 1250 से लेकर 1500 के बीच बनाया था, जो ईस्टर आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने के पीछे की वजह क्या थी, तो बताया जाता है कि इन मूर्तियों को उन्होंने अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में बनाया था। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी तो इस द्वीप पर रहना रापा नुई के लिए मुश्किल हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद वो लोग इस आइलैंड को छोड़कर चले गए। नंबर 2, कई लोग तो ये मानते हैं कि इस आइलैंड पर जो कुछ भी है वो सब एलियंस ने किया है, यानी कि इन मूर्तियों को परग्रहियों ने बनाया है। उन्होंने अपने बेहद आधुनिक तकनीक से इन भारी पत्थरों को मीलों दूर से उठाकर इस आइलैंड पर लाया है और इन्हें मानव जैसी आकृति दी है। लेकिन ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों से जब ये पूछा जाता है कि अगर ये सब परग्रहियों ने ही किया है तो ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। नंबर 3, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि इस आइलैंड पर जो कुछ भी है वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन यहाँ भी काफी विवाद है। अगर 1 या 2 मूर्ति होती तो हम मान भी लेते कि ये एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन यहाँ 900 के आसपास मूर्तियाँ हैं। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कभी नहीं हो सकता कि ये सारी की सारी मूर्तियाँ अपने आप बन जाएं। आपका क्या विचार है इस आइलैंड के बारे में और इन मूर्तियों के बारे में? इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही रोचक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और साइड में उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें वहां भी कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है @mystery_presentation।